ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी कामना करती हूँ। कल प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन पूजा आराधना करने पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हर माह 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, जिनमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने पर और शिव जी की पूजा करने पर भक्तों के जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करने वहां पर पधारे। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो, वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे और मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो और कली काल के पाप शांत हो जाएं? सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, वे जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है, आप धन्य हैं। हे शौनक आदि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार अति प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है, आप धन्य हैं। हे शौनक आदि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान व मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सूत जी को सुनाया था। सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करें। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें। रवि प्रदोष व्रत करने के लाभ। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक की आयु में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से साधक हमेशा स्वस्थ रहता है। जिस भी साधक के संतान संबंधी परेशानी हो तो रवि प्रदोष करने से लाभ मिलता है। अब सूत जी कथा सुनाने लगे। एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे, उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है? बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। उसके पास गुप्त धन कहाँ से आया? चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह को हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और एक बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ गए। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर ही उसे कारागार में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी।
और बहुत देर तक जब बालक घर नहीं आया तो वह चिंता करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया और उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भयभीत ना हो, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। यह कथा सुनने के बाद शौनक आदि सभी ऋषि सूत जी महाराज की स्तुति करने लगे और उन्हें नमन करने लगे। ओम नमः शिवाय। कथा श्रवण के पश्चात शिवजी की आरती करें। आरती इस प्रकार है, आइए आरती करते हैं। शिवजी की आरती। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।